हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो रिज़ल्ट है वो कल जारी कर दिया गया है और आप लोगों ने अपना जो रिज़ल्ट है वो देख लिया होगा। और जिन लोगों ने अपना रिज़ल्ट नहीं देखा है, नहीं देख पा रहे हैं साइट बिज़ी होने की वजह से, क्योंकि बहुत ढेर सारे जो विद्यार्थी हैं एक साथ अपना जो रिज़ल्ट है वो चेक करने में लगे हुए हैं, जिस वजह से साइट जो है क्रैश हो जा रही है। तो धैर्य बनाए रखें और चेक करते रहें बीच बीच में। हो सकता है अब आपकी जो साइट है वो चलने लगी हो और आप अपना जो रिज़ल्ट है वो देख पाएँ। तो हम इस रिज़ल्ट में बात करने वाले हैं कि आपका जो स्कोर है वो परसेंटाइल आधार पर दिया गया है, उसमें आपके जो नंबर हैं वो भी बताए गए हैं और नॉर्मलाइज करने के बाद आपके जो नंबर हैं वो भी बताए गए हैं। तो आखिर ये परसेंटाइल क्या है, इसका मतलब क्या है? तो पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे और दूसरी चीज़ ये कि लेखपाल जो भर्ती आने वाली है, जो सबसे बड़ी वैकेंसी है और जिसका इंतज़ार 1-1.5 साल से विद्यार्थी कर रहे हैं। हालांकि इंतज़ार तो बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन 1-1.5 साल से ये चल रहा है कि ये वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें जो कितने परसेंटाइल या कितने नंबर वाले विद्यार्थी जो हैं वो सेफ होंगे, कि मतलब उन्हें मेंस की जो परीक्षा है, मेंस मतलब कि जो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम है वो देने को मिलेगा या फॉर्म फिल करने को मिलेगा। और बाकी जो बचे विद्यार्थी हैं उनका क्या होगा फिर? क्योंकि जो एक आगे की कैटेगरी होगी, मान लीजिए 90% वाले या उसके आगे के, तो वो तो आगे के सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो क्या बाकी के जो पीछे 90% के नीचे विद्यार्थी होंगे या 85% के नीचे विद्यार्थी होंगे, उनका क्या होगा? वो तो फिर किसी में नहीं भर पाएंगे। मतलब कि शुरुआत के जो 1-1.5 लाख बच्चे होंगे या जितने भी कहिए, वही केवल फॉर्म भर पाएंगे और सारे फॉर्म भर पाएंगे, पीछे के एक भी नहीं भर पाएंगे। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी ने बोला हुआ है कि जो भी आगे वैकेंसी आएगी उसका हम 15 गुना जो है मेंस के लिए बुलाएंगे, मतलब कि उस परीक्षा के लिए फॉर्म फिल करवाएंगे। तो जब 15 गुना बुलाएंगे तो फिर तो वो शुरुआती 15 गुना हो गए और वो सभी के लिए होंगे। बाकी के क्या करेंगे? घास चरेंगे। तो बाकियों का क्या होगा? तो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल दी जाएगी और किस कैटेगरी के जो नंबर हैं, सॉरी किस शिफ्ट के जो नंबर हैं वो बढ़ाए गए हैं, किसके घटाए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट समय समय पर दी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और पहली चीज़ है कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, तो 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों के नंबर जो हैं वो बढ़े हैं, किसी का 1 बढ़ा है, किसी का 2 बढ़ा है, किसी के पॉइंट में कुछ बढ़े हैं। जिस आधार पर नेगेटिव मार्किंग के आधार पर उन्होंने जो अपने क्वेश्चन है गलत किए हैं, सही किए हैं, उस आधार पर उनके जो नंबर हैं वो बढ़ाए गए हैं। ठीक है, पहली शिफ्ट वालों के। ठीक, और दूसरी शिफ्ट वालों के जो नंबर हैं इसी आधार पे कम भी हुए हैं। किसी का 0.56 कम हुआ है, तो किसी का 1 नंबर कम हुआ है, किसी का 2 नंबर कम हुआ है, किसी का 4 कम हुआ है। जितने आपने गलत किए होंगे उस आधार पे उन्होंने नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है किया है और एक परसेंटाइल स्कोर भी दिया हुआ है। तो ये क्या है? तो ये देखिए, जो आपका परसेंटाइल स्कोर दिया गया है ये यहाँ पर दिया हुआ है कि 90%। ठीक है, इसका आखिर मतलब क्या है? मतलब कि अभ्यर्थी का वास्तविक स्कोर तो 65 है, वास्तविक स्कोर 65 है, 66 नॉर्मलाइज होने के बाद हुए हैं, यानी कि 1 नंबर इसका बढ़ गया है, लगभग 1 नंबर बढ़ गया है। और परसेंटाइल स्कोर जो है इसका 90 मान के चल सकते हैं, 90 ही है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें विद्यार्थी के 76 नंबर थे और इसका जो है फिर 5.56 नंबर बढ़ा है, यानी कि 76.56 नंबर इसके हो गए। और इसका जो परसेंटाइल स्कोर आया है ये 97 आया है। एक और देखिए, ये देखिए, इस विद्यार्थी के 70.25 नंबर थे जो वास्तविक स्कोर था, और नॉर्मलाइज्ड होने के बाद 69.28, यानी कि लगभग 1 नंबर जो है कम हो गया है। और इसका जो परसेंटाइल स्कोर आया है वो 92 दिया हुआ है। तो जिस आधार पे आपके नंबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वैसे ही वैसे आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वैसे ही वैसे बढ़ेगा। तो आखिर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, यहीं से समझिए कि जैसे 92 इनका स्कोर दिखा रहा है परसेंटाइल स्कोर, इसका मतलब है कि विद्यार्थी कितने फॉर्म फिल किए थे? फॉर्म फिल किए हुए थे 21 लाख के समथिंग, लेकिन परीक्षा कितने ने दी? 17 लाख के समथिंग विद्यार्थियों ने जो है वो परीक्षा दी थी। 17 लाख के समथिंग विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। तो इन 17 लाख विद्यार्थियों में जिनके ये 92 परसेंटाइल बन रहे हैं, इसका मतलब है ये पीछे के जो 92% विद्यार्थी हैं उनसे ये आगे हैं, यानी कि शुरुआत के ये 8% जो लोग हैं उनमें ये शामिल हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए, सीधे सीधे अगर एक गणना करके बता दें कि 17 लाख के समथिंग इसमें फॉर्म फिल हुआ था, तो इसमें जो
शुरुआती 8% लोग हैं उसमें ये शामिल हैं। 17 लाख फॉर्म फिल हुए थे, उसमें 8% लोगों में ये शामिल है, और 100 से डिवाइड कर लेंगे आप, तो ये शुरुआती लोगों में शामिल है। यानी कि कह सकते हैं कि इनका जो स्कोर बनेगा ये 1,70,000 के विद्यार्थियों के अंदर आ जाएंगे। तो आप ये समझ गए होंगे, 1,70,000 विद्यार्थियों में ये आ जाएंगे। 92 स्कोर 90 स्कोर किया हुआ है। लेकिन तो ये तो आप परसेंटाइल की आपको बात बता दी क्या है, यानी कि 90% विद्यार्थियों से ये आगे हैं और शुरुआत के 10% विद्यार्थी में है, जिसका 97% बन रहा है, तो वो 3% विद्यार्थियों से पीछे है और बाकी 97% विद्यार्थियों से आगे है। 17% जो 17 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म फिल किया है। तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। मान लीजिए किसी का स्कोर 80 है, 80 परसेंटाइल आ रहा है, इसका मतलब है वो 80% विद्यार्थियों से आगे है 17 लाख में से, और जो 20% विद्यार्थी हैं उनसे पीछे है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब बात करते हैं कि लेखपाल के लिए क्या होगा। देखिए, यूपीएससी ने बताया था कि हम 15 गुना जो है वो लेंगे, 15 गुना विद्यार्थियों को लेंगे। अब अगर 90% देखा जाए तो ये तो 17 लाख में 1,70,000 के समथिंग हो रहा है, 1,70,000 के समथिंग हो रहा है। ठीक है, तो 15 गुना में ये हो जाएंगे 1,17,000, 1,17,000 हो जाएंगे। तो अब बताइए 1,70,000 ये था आपके जो 90% में आ रहे हैं, और जो 15 गुना विद्यार्थी लिए जा रहे हैं वो मात्र 1,17,000 हो रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ 50,000 विद्यार्थी और बाहर होंगे, क्योंकि उन्हें तो 15 गुना लेना है ना। तो 1,17,000 ही विद्यार्थी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 1,17,000 के लिए तो इन्हें और अपना जो परसेंटाइल है वो बेहतर करना होगा। मतलब कि परसेंटाइल जो है 95 के आसपास ले जाना होगा, क्योंकि इतने में तो हो नहीं पाएगा ना, फिर कैसे होगा। मतलब कि है कि 92 से 93% वाले जो विद्यार्थी होंगे जिनका स्कोर 92 परसेंटाइल हो या 93 इसके बीच में जो रहेगा, इसके आसपास, बीच में नहीं, कम से कम, तो वो इसको फॉर्म को लेखपाल वाला जो है भर सकते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि 92-93 के ऊपर वाले जो विद्यार्थी होंगे वो इसमें भर सकते हैं, बाकी नीचे वाले सब बाहर हो जाएंगे 15 गुना के आधार पर। अब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है लेखपाल में वैकेंसी कितनी थी, 7,800 के लगभग वैकेंसी जो है वो आनी है। इस आधार पर 15 गुना में ये 92 परसेंटाइल वाले आ जाएंगे। लेकिन अब ये बताइए, जूनियर असिस्टेंट में तो सिर्फ 2,000 की लगभग वैकेंसी आएगी। जूनियर असिस्टेंट में 2,000 की समथिंग वैकेंसी आएगी। तो इसका मतलब है 30,000 विद्यार्थी चुने जाएंगे। केवल 30,000, कितने 30,000 विद्यार्थी चुने जाएंगे 15 गुना अगर देखें 2,000 का। तो 30,000 के लिए तो फिर तो ये 98% आपको, मतलब कि 95% वाला भी बाहर हो जाएगा। 98 परसेंटाइल होना चाहिए आपका, वही लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो फिर जो 92 लाया है, 93 लाया है, 94, 95, ये सब बाहर हो जाएंगे। सिर्फ 98 के ऊपर वाले ही फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्योंकि 30,000 15 गुना में इतने ही हो पाएंगे। अब एक और देखिए, लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी, उसमें तो और कम वैकेंसी आती है, 400-500 के लगभग ही वैकेंसी आती है। 500 मान लीजिए वैकेंसी आएगी तो 15 गुना कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, या 400 वैकेंसी आएगी तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, क्या इतना 6,000। इतने में तो हमें लगता है 100% ही जिसका परसेंटाइल होगा वही फॉर्म फिल कर पाएगा। तो इसका मतलब बाकी सब बाहर। तो ये करना क्या चाह रहे हैं, होगा क्या। तो देखिए, ये जो सिस्टम है वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत के जो विद्यार्थी होंगे वही इस सभी फॉर्मों को फिल कर पाएंगे। तो फिर कैसे चलेगा सिस्टम। तो देखिए, आपको बता दिया है कि परसेंटाइल का मतलब पहले बता दिया क्या होता है, और लेखपाल भर्ती के लिए सेफ़ स्कोर कितना होगा। तो 92-93 के समथिंग जो सेफ़ स्कोर है वो रहने वाला है, अगर 15 गुना के हिसाब से लेते हैं। लेकिन जो यूपीएससी का 15 गुना वाला सिस्टम है ये चल नहीं पाएगा। तो यूपीएससी जो हो सकता है कि अपना जो एक जनरलाइज्ड कैटेगरी निकाल दे, कि बोल दे कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनके लिए 60 नंबर या 70 नंबर परसेंटाइल वाले आगे फॉर्म फिल कर सकते हैं, 80 वाले फिल कर सकते हैं। एक नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, जितना उनको निकालना होगा वो तो अपना हिसाब से ही निकालेंगे। एक मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि हो सकता है वो 90 बोल दे, मान लीजिए कि 90 परसेंटाइल बोल दिया, कि जनरल वाले 90 कर सकते हैं, ओबीसी वाले भी 90,
SC वालों के लिए बोल दिया कि 80%, ST वालों के लिए बोल देंगे कि 70%, 70 परसेंटाइल जिसके ऊपर है वो फॉर्म फिल कर सकता है। फीमेल के लिए भी मान लीजिए बोल देते हैं कि 80%। तो ऐसे करके एक ये अलग से जो कैटेगरी है वो निकालेंगे कि इतने परसेंटाइल वाले जो विद्यार्थी हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ 15 गुना के हिसाब से करेंगे तो उनका जो ये सिस्टम है वो चल नहीं पाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि उसमें बाकी सब विद्यार्थी जो हैं वो बाहर हो जाएंगे, बाकी सब का होगा क्या वो बेकार होंगे, तो ये सिस्टम चल नहीं पाएगा। तो ये जो कैटेगरी वाइज है हो सकता है इस आधार पर ये निकालें और 15 गुना वाला सिस्टम इनका ना चले। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगर इस संबंध में कोई जानकारी मिलती है तो आपको जो सूचना है वो निश्चित तौर पर दी जाएगी। तो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि मान लीजिए लेखपाल की वैकेंसी ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा विद्यार्थी 15 गुना में शामिल हो जाएंगे, लेकिन वैकेंसी और जो आएंगी लोअर PCS की उसमें कम होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर कोई कहीं अभी भी कन्फ्यूज़न है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।